नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न 9 हल करेंगे। प्रश्न क्या है? बिंदु ए का निर्देशांक -2, 2 और बी का निर्देशांक 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का नाम है ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। रेखा के 2 भाग करना, 4 भाग करना और 3 भाग करना, ऐसे प्रश्न आते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि यदि 2 भाग का पूछ लिया तो मध्य बिंदु का लगाएंगे, 4 का पूछ लिया तो भी मध्य बिंदु का। सरल सवाल हो जाता है उससे। और 3 का है ना, वो मध्य बिंदु से नहीं हो पाएगा, 3 बराबर भागों में। तो इसमें कितने भाग है? 4। अगर इसको विभाजन सूत्र से करेंगे तो ये बड़ा होगा, तो इनको हमें मध्य बिंदु सूत्र से करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक से। तो पहले तो हम इनको 2 बिंदु से एक रेखाखंड बनाएंगे। एक बिंदु ले लिया ए और ये दूसरा बिंदु ले लिया बी, ए और बी। ए का निर्देशांक 2, 2, बी का निर्देशांक 2, 8। रेखाखंड बन गई ए बी। ए बी के 4 भाग करने बराबर, 4 भाग करने हैं तो 4 भाग करो बराबर। पहले ये 2 कर दिए, फिर ये ये 2, 1 के 2 कर दिए, फिर ये हो गए 4 कर दिए। 1, 2, 3, 4, 4 भाग बराबर कर दिए। थोड़ा सा ध्यान से देखना इनको कि 2 भाग पूछे तो मध्य बिंदु का लगाएंगे, 4 पूछे तो मध्य बिंदु का, 3 पूछे, 5 पूछे तो विभाजन सूत्र से करेंगे। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे मध्य बिंदु से। अब देखो बीच वाला ये एक बिंदु ले लो, पी मान लो, पी। पी पर देखो यहां पर आगे कितने खंड है? 2। पीछे कितने? 2। आगे पीछे 2 खंड है, तो पी ए बी का मध्य बिंदु है। पी ए बी का मध्य बिंदु है। तो पी का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये पी का निर्देशांक ऐसे ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु का लगाकर। तो बिंदु या ए बी का मध्य बिंदु कौन है? ए बी का मध्य बिंदु कौन है? पी है। ए बी का मध्य बिंदु पी है। क्यों है मध्य बिंदु पी? हाँ, पी के इधर 2 खंड है, इधर 2 खंड, तो मध्य बिंदु हो गया। और सम है, सम मतलब समान, बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में, सभी भाग बराबर है। तो 2 खंड इधर, 2 खंड इधर, ये बराबर बराबर। तो ए बी का मध्य बिंदु पी है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये एक ही बार सूत्र लिखेंगे हम, हर बार नहीं लिखेंगे। तो p के निर्देशांक, P के निर्देशांक ऐसे लिखते हैं। P का निर्देशांक ये था कोई, हाँ, P का निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टा 2, x1 माइनस 2 प्लस x2 2 बट्टा 2, फिर y1 2, y2 8 बट्टा 2। ये समझ रहे हो कैसा? x1 ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक p का। तो ये p के निर्देशांक हो गया -2 में 2 जोड़ा 0, 0 में 2 का भाग
8 और 2 10, 10 में 2 का भाग। तो P के निर्देशांक आगे 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0, तो 0 और 10 में 2 का भाग 5, ये हो गया P का निर्देशांक। अब देखो AP भी एक रेखाखंड बन गया, बना ना। AP देखो ये, तो AP का मध्य बिंदु कौन है, यहां पर लिख दो Q है। AP का मध्य बिंदु कौन हो गया, अब Q हो गया। देखो AP कितनी भी हो, ये बराबर है, तो Q के निर्देशांक, तो AP का मध्य बिंदु, AP का मध्य बिंदु Q है, मध्य बिंदु Q है। तो Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, तो Q वही तरीका x1 प्लस x2 बट्टा 2। अब ये ध्यान रखना, A का 1 1, P का 2 2, x1 प्लस x2 बट्टा 2, x निर्देशांक -2 प्लस 0 बट्टा 2, फिर 2 प्लस 5 बट्टा 2, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, -2 में 0 जोड़ दिया, -2 बट्टा 2, और 5 और 2 7 बट्टा 2, -2 में 2 का भाग, तो Q का निर्देशांक आ गया -1,7 बट्टा 2, ये Q के निर्देशांक आ गए। तीसरा कौन सा बचा, ये हम चिन्हित कर लेंगे, क्या है, R। Q का ही क्या लिख दो, -1,7 बट्टा 2। R किसका मध्य बिंदु है, PB का मध्य बिंदु है R। तो लिख देंगे लाइन, बिंदु R PB का मध्य बिंदु है, और वही तरीका मध्य बिंदु के निर्देशांक, अतः है R के निर्देशांक। सूत्र एक ही बार लिखा था हमने, R x1 R वाला, ये P वाला हो गया x1 y1, और x2 y2 B का हो गया। तो x1 0 प्लस 2 बट्टा 2, 5 प्लस 8 बट्टा 2, R 0 में 2 जोड़ दिया, 2 में 2 का भाग एक बार, तो R के निर्देशांक आगे 1,13 बट्टा 2। अतः उन बिंदुओं के निर्देशांक कितने भागों में, अतः बराबर 4 भागों में विभाजित करने वाले, भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ये लास्ट आंसर। सभी उत्तर लिख दो, अब जो आए थे ना वो एक जगह लास्ट में लिख दो। पहला आया था -1,7 बट्टा 2, ये, फिर 0 कर्मानुसार लिखो, 0 5, फिर R का आया था, R का क्या आया था, 1,13 बट्टा 2, 1,13 बट्टा 2, ये आंसर आ गया। एक बार रिपीट करें कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो पहले तो हमने A और B को जोड़ दिया, AB 4 भाग कर दिया, ये
फिर हम देखेंगे इनको, सवाल को हल करेंगे मध्य बिंदु से, निर्देशांक से। पी पर देखेंगे, ये जरूरी नहीं क्यू पी आर दो नामांकन, कुछ भी दे दो ये नामांकन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी के इधर दो और इधर दो, पी मध्य बिंदु किसका, ए बी का। तो मध्य बिंदु बराबर होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2, लगा दिया, ये आ गया पी का निर्देशांक। फिर क्यू है एपी का मध्य बिंदु, तो एपी का मध्य बिंदु है तो क्यू के निर्देशांक देखो, x1 -2 x2 0 -2 0 जोड़ दिया, -2 भाग दिया -1, फिर 2 5 7 7 बट्टा 2, ये क्यू का निर्देशांक। फिर आर का निर्देशांक इनमें जोड़ दिया, देखो ये 0 और 2 को जोड़ दिया 2, 2 में 2 का भाग 1, 13 8 और 5 13, 13 में 2 का भाग है, ये 13 बट्टा 2 लिख देंगे, ठीक है।